नमस्कार। क्या हिमाचल प्रदेश में कोई कांग्रेस की स्थिति बिगड़ गई है? क्या कांग्रेस के बागी नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी का रुख करने वाले हैं, जिससे सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथों में आने वाली है और सीएम सुक्खू की कुर्सी भी खिसकने वाली है? सियासी गलियारों में ये खबरें तेजी से फैल रही है। कहा जा रहा है कि हिमाचल में कैबिनेट विस्तार में देरी होने की वजह से कांग्रेस के 15 से 18 विधायक ने बगावत का मन बना लिया है, लेकिन पहले ही बीजेपी को प्रस्ताव भी भेज दिया है। बीजेपी के खेमे में आने के लिए तैयार हैं, लेकिन बीजेपी अपनी समझ के साथ साथ कदम बढ़ा रही है, क्योंकि अभी कांग्रेस में बड़ा खेल होने वाला है। दरअसल आने वाले कुछ दिनों में हिमाचल में कांग्रेस के इसी तरह से बिखरेगी कि प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी तक की बाड़ेबंदी काम नहीं आएगी। लेकिन इस बीच कैबिनेट में अपने अपने नामों को शामिल करवाने के लिए 40 के 40 विधायक लॉबिंग करने में जुट गए हैं। कोई सोनिया गांधी के दरबार में हाजिरी लगा रहा है, तो कोई राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला रहा है। सभी तरफ से हिमाचल के विधायकों ने कांग्रेस आलाकमान के सामने नारेबाजी करनी शुरू कर रखी है। वहीं खुद रानी प्रतिभा सिंह पार्टी के खिलाफ जाने को तैयार बैठी है, क्योंकि पहले उन्हें सीएम की कुर्सी नहीं दी गई। मैडम साहिबा ने बवाल भी काफी किया, अपने समर्थकों को लेकर सड़कों पर भी उतरी, लेकिन आलाकमान गुट रहने का कोई मौका नहीं छोड़ा। इसके बावजूद भी ना तो प्रतिभा की सुनी गई, ना उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाया गया, जिस कारण से रानी प्रतिभा सिंह अब कांग्रेस आलाकमान के सामने एक्टिव मोड में आ चुकी है। इसी के साथ जो नारेबाजी करती हुई रानी साहिबा अब सफल होती हुई नजर आ रही है, वह अपने बेटे को डिप्टी सीएम या कोई हाई लेवल का पद दिलाने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। ये सच है या नहीं, ये तो लिस्ट आने पर ही साफ होगा। इस लिस्ट के इंतजार में कांग्रेस के तमाम नेता अपनी नजरें टिकाए बैठे जरूर हैं, क्योंकि मंत्री पद पर कम है और दावेदार ज्यादा है। तो इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि असली खेल कांग्रेस में मंत्री लिस्ट पर आने पर होगा, लेकिन लिस्ट आने पर आपस में तो कांग्रेस नेता भिड़ेंगे ही, लेकिन आलाकमान की हेकड़ी निकालने के लिए भी तैयार रहेंगे। यानी कि अभी हिमाचल प्रदेश की कहानी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। कांग्रेस में कुछ लोगों ने पहले ही पाला बदलने के लिए बीजेपी को प्रस्ताव दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी ऐसा नहीं करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने महसूस किया है वर्तमान समय में गंदा टोपली अभ्यास केवल उनके शानदार गुजरात जीत के प्रभाव को कम करेगा। ऐसे में बीजेपी हिमाचल में एक तगड़ी रणनीति के साथ आगे चल रहे हैं और आने वाले वक्त में बीजेपी की रणनीति कांग्रेस के किले को ध्वस्त कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस के लिए हिमाचल की सत्ता सिरदर्द से कम नहीं है। ऐसे में मंत्रिमंडल गठन को लेकर सुखविंदर सिंह सुक्खू की राह आसान नजर नहीं आ रही। मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए इच्छुक कई विधायक हैं, लेकिन सब चाहते हैं कि उन्हें मंत्री पद बनाया जाए, लेकिन सीएम समेत कैबिनेट में 12 ही मंत्रियों को जगह दी जा सकती है, जो पद स्पीकर और 2 पद स्पीकर के हैं। इससे ज्यादा विधायकों की ताजपोशी के लिए कानून इजाजत नहीं देता। इस बीच समस्या यह है कि कांग्रेस के 40 से ज्यादा विधायक जीत कर आए हैं। इनमें से उन 12 विधायकों को छोड़ दिया जाए जो पहली बार जीते हैं, तब भी 28 विधायक ही हैं, जिन्हें संभालना सुक्खू के लिए बड़ी चुनौती है। इन 28 विधायकों ने सुक्खू की नाक में दम कर रखा है, क्योंकि सभी को मंत्री पद चाहिए, वरना सभी अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। और कहा जा रहा है कि अगर इन 28 विधायकों ने पाला बदल लिया और बीजेपी का रुख कर लिया, कांग्रेस कहीं की नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस छाती पीटती रह जाएगी। ज्यादा से ज्यादा इन विधायकों पर दल बदल का कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है, बीजेपी को ही फायदा होगा। पहले तो ये कि सत्ता की चाबी बिना किसी बवाल के मिल जाएगी, और अगर नहीं भी मिली तो कांग्रेस के विधायक इस्तीफा देंगे, तो दोबारा उन सीटों पर उपचुनाव होगा, जिसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। यानी कि अब चारों तरफ से कांग्रेस बुरी तरह से फंस चुकी है। बात करें शिमला और कांगड़ा की, तो यहां से 17 विधायक है जो कांग्रेस के साथ खेल कर सकते हैं। जिला शिमला से कांग्रेस के 8 में से 7 सीटें जीती थी, जबकि कांगड़ा में 15 से 10 सीटों पर कब्जा बताया है। जिला शिमला से कांग्रेस में 8 में से 7 सीटें जीती है, जबकि कांगड़ा से 15 में से 10 सीटों पर कब्जा जताया है। 17 विधायक इन 2 ही हलकों से आते हैं। इनमें से चंद्र कुमार और सुधीर शर्मा को नकारना काफी ज्यादा मुश्किल है। दोनों ही वरिष्ठ हैं और मंत्री पद का अनुभव भी रखते हैं।
हैं। चंद्र कुमार तो स्पीकर भी बनाया जा सकता है। सबसे ज्यादा मुश्किल काम जिला शिमला में है। यहाँ पर शिमला ग्रामीण से विक्रमादित्य सिंह के लिए डिप्टी सीएम के लिए लॉबिंग हो चुकी है। हालांकि वह दूसरी बार ही विधायक बने हैं, लेकिन सुक्खू के करीब और पूर्व मुख्यमंत्री रामलाल ठाकुर के पोते रोहित ठाकुर कैबिनेट में जगह पाने के लिए उत्साहित है। इसके अलावा तियोग पार्टी के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौड़ बेशक पहली बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की जीत का सिलसिला शुरू करने वाले वही हैं। तो ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि मंत्री पद उन्हें दिया जा सकता है, और अगर आलाकमान उनके नाम पर मुहर नहीं लगा पाती तो आलाकमान का खेल बिगाड़ने के लिए नेता तैयार बैठे हैं। सिर्फ यही विधायक ही नहीं, बल्कि सोलन और सिरमौर के विधायक का खेल भी कांग्रेस पर भारी पड़ सकता है। सुक्खू के लिए जिला सोलन और सिरमौर को नजरअंदाज करना काफी मुश्किल होगा। पार्टी के मुद्दे के बावजूद सिरमौर से हर्षवर्धन चौहान अपनी सीट निकालने में कामयाब हुए। वो 6ठी बार विधायक बने हैं। सुक्खू की तरफ ही वीरभद्र सरकार ने उनकी भी अनदेखी होती रही है, लेकिन इस बार वह भी आर पार के मूड में बैठे हैं। नजरअंदाज भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे में उन्हें सुक्खू शायद ही नजरअंदाज करे। इसके अलावा विनय कुमार और बीजेपी के दिग्गज राजीव बिंदल को हराने वाले अजय सोलंकी भी कतार में है। जिला किन्नौर और लाहौल स्पीति में दोनों ही विधायक रवि ठाकुर और जगत सिंह नेगी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सोलन से धनीराम सांडिल को मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है, वो दलित चेहरा है। ऐसे में इन सभी को उम्मीद है कि सुक्खू की कैबिनेट में दोनों की जगह मिल सकती है। ऐसे में हमीरपुर क्षेत्र से गणित भी कांग्रेस को उलझा सकती है। ऐसे में शिमला और कांगड़ा के अलावा अगर कांग्रेस को सत्ता में पहुंचाया है तो वह हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर से मिली जीतने पहुंचाया है। ऐसे में इन तीनों जिलों को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन सभी पार्टी से जीते विधायक मंत्री बनने के लिए उत्सुक है। सभी को लग रहा है कि पार्टी उन्हें कोई पद देगी, लेकिन पार्टी आलाकमान खुद कंफ्यूज नजर आ रही है लिस्ट बनाने में। इसलिए देरी हो रही है और इसी देरी की वजह से पार्टी नेताओं में बगावत बढ़ रही है, और यह बगावत हिमाचल कांग्रेस को ले डूब सकती है। यानी कि आने वाले दिनों में कांग्रेस में बड़ा खेला हो सकता है। तो ऐसे में राजस्थान की गहलोत सरकार ने रानी प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सहित उनकी बेटी और 2 अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करवा दिया है। दरअसल विक्रमादित्य सिंह की पत्नी ने अपने पति और सास रानी प्रतिभा सहित 5 लोगों के खिलाफ घरेलू हिंसा का अक्टूबर 2022 में केस दर्ज करवाया था, और पिछले 3 महीनों से ठंडे बस्ते में पड़े इस मुकदमे का सहारा लेकर कांग्रेस ने रानी प्रतिभा सिंह के बागी तेवरों पर लगाम लगाने की कोशिश की है। रानी प्रतिभा सिंह के समर्थक सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ नारेबाजी कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान को रानी प्रतिभा सिंह की बगावत का डर सता रहा है, और अब मौका देखकर कांग्रेस आलाकमान के इशारे पर राजस्थान के कोर्ट ने रानी प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह सहित 3 अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है, ताकि रानी साहिबा इस झंझट में फंसी रहे और मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान कांग्रेस के विधायकों में पैदा होने वाली नाराजगी का फायदा उठाने में रानी साहिबा सफल ना हो सके। क्योंकि हिमाचल की राजनीति में लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान नाराज विधायकों में सेंधमारी कर रानी प्रतिभा सिंह अपने समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल सकती है, और रानी प्रतिभा सिंह की बीजेपी नेता जयराम ठाकुर से हुई मुलाकात के बाद ऑपरेशन लोटस हिमाचल में शुरू होने के कयास भी लगातार लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस आलाकमान के माथे पर पसीना आ गया है, और इस बगावत को रोकने के लिए ही कांग्रेस आलाकमान ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही। हिमाचल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।